अगर आप क्लास 10th मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर को इतने आसानी से समझा देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125 और D बराबर निकालना है और S10 बराबर भी निकालना है। इसमें 1 से 3 तक बना चुके हैं, तीसरा का 3 तक बना चुके हैं। अब इससे आगे बनाना है, तो आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे A3 दिया है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15, क्योंकि तीसरा पद है तो इस तरह तीसरा पद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1 हो गया। S10 बराबर 125 है तो S वाला बड़ा सूत्र लगा सकते हैं। में दिया है S बराबर n/2, S बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S का मान 125 दिया है, बराबर n का मान 10 दिया है, बटा 2 इंटू 2 इंटू A का मान नहीं दिया है, प्लस n का मान दिया है 10 माइनस 1 इंटू D। तो 125 बराबर कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 2A प्लस 9D हो जाएगा। फिर लिखेंगे 5 से कटा सकते हैं, 5 2 10, 5 5 25। तो लिखेंगे 25 बराबर 2A प्लस 9D। इसको इस तरह भी लिखेंगे, या 2A प्लस 9D बराबर 25 समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो एक दिया है A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1, और दूसरा दिया है 2A प्लस 9D बराबर 25 समीकरण 2 दिया है। इसमें गुणा करेंगे 9 से, इसमें गुणा होगा 2 से। विलोपन विधि से बना सकते हैं। 9 में A से गुणा होगा तो 9A प्लस 9 दूना 18D बराबर 15 9 135। फिर 2 दूना 4A प्लस 9 दूना 18D बराबर 25 दूना 50। अब चिन्ह चेंज कर सकते हैं, तो बीच वाला 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5 है, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह होगा। तो इसमें से घट रहा है तो इसके आगे प्लस, तो प्लस। इसी तरह इसमें घटा देंगे, 8 हो जाएगा। आई माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसलिए A बराबर हो जाएगा 85 बटा में 5, तो बराबर 17। तो A बराबर हो गया 17। अब हमको निकालना है A का मान आ गया। अब लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1 हो गया। तो A का मान 17 प्लस 2D बराबर 15, तो ये हो गया 17 माइनस 15 बराबर, इधर आएगा तो माइनस 2D। इसको घटा देंगे, 17 में से 15 2 बराबर माइनस 2D, इसलिए D बराबर कट जाएगा, माइनस 1 हो गया, क्योंकि 2 में 2 से कट गया, 1 हो गया। अब हमको निकालना है, इसमें निकालना है हमको A10। तो आइए A10 बनाते हैं। लिखेंगे A10 बराबर इस तरह लिख सकते हैं, A प्लस 9D। तो A का मान 17 प्लस 9 इंटू D का मान -1,
तो 17 माइनस 9 बराबर 8। तो ए 10 बराबर हो जाएगा 8। आंसर हो गया। और डी का मान डी बराबर -1, ये भी आंसर। तो ए और डी का मान निकल गया। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको भी बना देते हैं। एस वाला बड़ा सूत्र लगाएंगे, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस का मान दिया है 75 बराबर n का मान 9/2 इंटू 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। डी 5 दिया है। फिर लिखेंगे, इसको कटा भी सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15, 3 3 9, यानी कि हो जाएगा 25 बराबर 3/2 इंटू 2a प्लस 8 हो जाएगा। 8 में 5 में गुणा करेंगे तो 40, क्योंकि घटेगा तो 8 में 5 40 हो जाएगा। अब लिखेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, क्योंकि बराबर चिन्ह रहता है तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है। तो ये हो गया 50 बराबर 3 में 2 में गुणा करें, 3 दूना 6a प्लस 120, 40 में 3 से गुणा करेंगे 120। तो फिर लिखेंगे 50 इधर से आएगा तो माइनस 120 बराबर 6a। फिर लिखेंगे 70 हो जाएगा माइनस बराबर 6a। तो इसलिए a बराबर -70/6 कटेगा तो -35/3। तो डी का मान हमारा आ गया 35/3, -35/3। अब हमको निकालना है ए 9, तो a प्लस 8d। ए का मान दिया है, ए का मान आ गया, ए है, ए का मान -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान 5। फिर बनाएंगे इसको -35/3 प्लस 40, 8 में 5 में गुणा 40 को बटा में करेंगे। फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 3 होगा, ये -35 प्लस 120। फिर घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 85/3 आंसर हो गया। तो ये हो गया ए 9 का मान। ए 9 बराबर हो गया 85/3 और ए बराबर हो जाएगा -35/3। आंसर हो गया। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको बनाते हैं। एस वाला बड़ा सूत्र लगाएंगे, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस का मान दिया है 90 बराबर n का मान नहीं दिया है तो n/2 इंटू 2, ए का मान दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है 8। फिर लिखेंगे 90 बराबर n/2 इंटू 4 हो गया प्लस इसमें हो गया तो 8n माइनस 8, 8 में n में गुणा होगा तो 8n, 8 में 1 में होगा तो -8। फिर लिखेंगे 90 बराबर n/2 हो गया, -8 प्लस 4 तो घटेगा तो हो जाएगा -4 प्लस 8n, क्योंकि ये दोनों आपस में घटा सकते हैं, प्लस माइनस है। फिर लिखेंगे 90 बराबर n/2
और इसमें 2 का कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। तो इसमें बचेगा -2 और +4n, क्योंकि 2 का कॉमन हो गया, ये दोनों कट गया। तो लिखेंगे फिर 90 बराबर, इसमें गुणा होगा तो -2n, और इसमें हो गया तो +4n²। आइए इसको आगे अब बताते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। 90 में ये 2 का कॉमन भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2n² -n - 45 बराबर 0। अब 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 हो गया, 90 को तोड़ देंगे 45, 5 9 45, 3 3 9, हमको लाना है 1 लाना है, 3 3 9 और 10 हो जाएगा। तो 2n² -10n + 9n - 45 बराबर 0। ये दोनों एक में कॉमन, ये दोनों एक में। तो लिखेंगे 2 का पहाड़ा है दोनों में, n दोनों में है, तो n यहाँ पे -5 बचा, फिर प्लस 9 के पहाड़ा में दोनों है तो n -5 बचा बराबर 0। और लिखेंगे 2n +9 हो जाएगा और फिर n - 5 बराबर 0। तो n का मान हो जाएगा हमारा -9/2 और 5। तो n का मान 5 आंसर हो गया। अब हमको निकालना है इसमें, अब इसमें हमको an का मान निकालना है। तो लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान निकालना है, बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 5 - 1 × d का मान 8। फिर an बराबर 2 प्लस, ये घटेगा तो 4, 4 में 8 में गुणा हो तो 4 8 32, तो बराबर हो जाएगा 34। तो an का मान हो गया 34 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। s वाला सूत्र लगाएंगे, s बराबर n/2 × a + an। तो s का मान दिया है 210 बराबर n का मान निकालना है, और a का मान दिया है 8 प्लस an का मान दिया है 62। फिर 210 बराबर n/2 को छटेगा तो ये गुणा, जोड़ देंगे 70, ये हो गया 35। फिर लिखेंगे 210 बराबर 35n, इसलिए n बराबर 210/35। 5 से जाएगा 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 6 42। n बराबर हमारा आ गया 6। अब हमको निकालना है d का भी मान निकालना है। तो लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान है 62 बराबर a का मान आ गया 8 है, प्लस n का मान 6 आ गया, -1 × d का मान निकालना है। तो फिर 62 बराबर 8 + 5d। फिर लिखेंगे 62, प्लस इधर आएगा तो -8 बराबर 5d। तो घटेगा 54 बराबर 5d, इसलिए d बराबर 54/5। तो इसका भी मान निकल गया। n बराबर 6 और d बराबर 54/5 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × d। an का मान 4 दिया है बराबर a का मान नहीं दिया है, प्लस n का मान
नहीं दिया है n-1 इंटू डी का मान दिया है 2। फिर 4 बराबर a प्लस इसमें होगा 2n-2, 2 में n में गुणा हो 2n, 2 में -1 में होगा तो -2। अब लिख लेंगे a प्लस 2n-2, इसको भी अंदर कर देंगे -4 बराबर 0। लिखेंगे a प्लस 2n -6, ये हो गया समीकरण बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। तो इसमें a बराबर हो जाएगा हमारा a बराबर -2n प्लस 6, या a बराबर 6 - 2n। अब जहाँ a आएगा वहाँ पे इसको रखेंगे। s बराबर निकालेंगे बड़ा सूत्र वाला पे, s बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो s का मान दिया है 14 बराबर n का मान निकालना है n/2 इंटू a का मान नहीं दिया है, an का मान दिया है a का मान ही जो निकाले हैं रख देंगे 6 - 2n प्लस an का मान है 4। फिर लिखेंगे 14 बराबर n/2 इंटू 6 4 10 - 2n। फिर लिखेंगे 14 बराबर n/2 इंटू 2 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5 - n बचेगा क्योंकि 2 से कट जाएगा है। फिर लिखेंगे 14 बराबर 5 - 2n, 5 - n² क्योंकि 14 हो गया, n में 5 में गुणा होगा तो 5n, ये 14 हो जाएगा। ये हो गया 14 बराबर n में 5 में गुणा होगा तो 5n, फिर n में गुणा होगा तो -n²। तो इसको बना सकते हैं, लिखेंगे -n² प्लस 5n -14 बराबर 0। माइनस को हटा सकते हैं तो n² - 5n प्लस 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 14 को तोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा n² माइनस 2n फिर प्लस 7n प्लस ये होगा और माइनस हो जाएगा, हम प्लस 14 बराबर 0। तो n का कॉमन हो गया तो n प्लस 2 हो जाएगा, इधर -7 का कॉमन हो गया तो n प्लस तो ये हो गया +14। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, तो ये तो प्लस है, ये हो जाएगा +2 बराबर 0। अब लिखेंगे n -7 और n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर हो जाएगा 7 और -2 आंसर। अब हमको a का मान निकालना है तो a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2 इंटू n का मान माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला, तो a बराबर होगा 6 - 14, 14 में 6 गया -8, a बराबर हो गया -8, n बराबर हो गया 7 आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन भी बना देते हैं। s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। s वाला बड़ा सूत्र है, s का मान दिया 192 बराबर
n का मान 8/2 इंटू 2, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, n का मान 8, 8 माइनस 1 इंटू डी। फिर 192 बराबर 4 हो जाएगा, 6 प्लस 7d हो जाएगा। फिर लिखेंगे 4 से कट जाएगा, इसको 4 से कटा सकते हैं, 4 के पढ़ा में कटेगा, 4 4 चौके 16, 4 बटा 48 बार में गया, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d हो जाएगा। फिर लिखेंगे 48, 6 इधर आएगा तो -6 बराबर 7d। अब लिखेंगे 48 में से 6 गया 42 हो जाएगा, अब बराबर 7d, इसलिए d बराबर 7 6 42, 6 हो जाएगा। तो हमारा आ गया d बराबर 6 और d का मान निकालना था, बस हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट तो फिर से कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा।